हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज का जो हमारा वीडियो है वो मैं आपको जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि उत्तराखंड एलटी ग्रेड के एस्पिरेंट्स के लिए है। अभी आप सभी को शायद ये जानकारी होगी कि जो उत्तराखंड का जो है एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है आपकी 12 अप्रैल है। ठीक है ना। तो अगर जो लोग जो है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जो है अपना फॉर्म फिल कर दें। साथ में जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी जो है आज जो है हम एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश का सिलेबस है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपका जो है टॉपिक्स हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहला जो यहाँ पर यूनिट है, यूनिट 1, और यूनिट 1 किसकी है? इंग्लिश ग्रामर की जो है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड एलटी ग्रेड इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है ना, उत्तराखंड यूके एलटी ग्रेड इंग्लिश। ठीक है ना, इसका जो सिलेबस है पूरा आज के इस वीडियो में हम केवल सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो है कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का यूनिट है। अब इंग्लिश ग्रामर में आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। आपको मालूम है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, ठीक है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। तो यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको प्रिपेयर करना है। देन फिर आपका टेंसेस। अब टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर उन तीनों के जो है चार चार पार्ट, यानी कि टोटल आपका जो है जो 12 पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपके आर्टिकल्स, आर्टिकल्स प्रिपरेशन करनी है आपकी। अब आर्टिकल आपको मालूम है जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं, ए, एन और द के बारे में। ठीक है ना, कि कहाँ पर ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का और कहाँ पर द का यूज होगा। फिर आपकी प्रिपोजिशंस की, प्रिपोजिशन को कैसे हमें यूज करना है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब आपको मालूम है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो है पूरा पोर्शन है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपकी इंक्लूड हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस यूजुअली क्या होता है, आपकी एरर पूछ ली जाती है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो इंग्लिश ग्रामर में जो कुछ भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ें इसमें जो है आपका आ गई हैं। और वैसे भी क्योंकि आपको मालूम है कि ये एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से जो है एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल जो है काफ़ी ऊपर होता है। फिर आगे देखते हैं, हमारा जो यूनिट 2 है वो इंग्लिश यूजेस। इंग्लिश यूजेस पर बेस्ड जो है चीज़ें हैं हमारी, उन वो आ रही हैं यहाँ पर। अब इनमें देखिए जो है, अगर मैं इन 3 ऊपर के सेक्शंस की बात करूँ तो ये आपका वोकैब बेस्ड है। ठीक है ना, वोकैब मतलब आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, ये जो है आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर आपका एंटोनिम्स, और फिर उसके बाद जो है सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स होता है। समझ लीजिए जो लोग जो है बहुत इनिशियल स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए है। एंटोनिम्स मीन्स इज दैट कि अपोजिट वर्ड्स, और सिनोनिम का मतलब होता है कि जिनके जो है सेम मीनिंग हो, मतलब जो है सेम अर्थ हो, मतलब समानार्थी शब्द। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंस। अब वही चीज़, ये स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंस किस पर बेस्ड होगी, वो आपके आर्टिकल की एरर हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर हो सकती है, किसी और तरह की एडवर्ब एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर हो सकती है। तो ये स्पॉटिंग एरर। फिर उसके बाद आपका फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको मालूम है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं कि फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, इस तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में है आपका कंप्रिहेंशन। मतलब कोई एक आपको कंप्रिहेंशन का मतलब है कि यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया होगा या किसी जो है पोएम की भी लाइंस हो सकती हैं। ध्यान से देखिए, कंप्रिहेंशन, तो उसको समझ करके आपको जो है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करना होगा। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं। मतलब जो आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो है डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो यूनिट 3 है, यहाँ से जो है आपका जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। अब देखिए इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आपका रखी हुई हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए जो यूनिट 3 है दैट इज
इसका टाइटल है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, मतलब जो है जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एरा में आए उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले जो है रेनेसा, अब रेनेसा, फिर मेटाफिजिकल पोएट्स क्या हैं इनके बारे में, नियो क्लासिकल एज के बारे में, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म, मॉडर्निज्म एंड एवेंट गार्ड। एक तरह से अगर मैं ये इसको जो है बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको जो है इसको ए पार्ट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर ए आपको जो है मोटा मोटा आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है कोई भी आप एक अच्छी बुक जो है जो हो वो आप उठाइए और वहाँ से आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छी बुक में जो है कहीं ना कहीं जरूर होती हैं, जिसमें रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म, मॉडर्निज्म एंड एवेंटगेटर, इन सबके बारे में जो है डिस्कशन होता है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वैसे भी किसी जो है स्टूडेंट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो जो है इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो। फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट्स हैं हमारे। इसके बाद जो है ड्रामेटिक आयरनी, क्लाइमैक्स, कोरस, हैमरसिया, सोलोलोकी, एसाइड, कॉन्फ्लिक्ट, एटमॉस्फेयर, कैटास्ट्रोफी, एक्शन एंड प्लॉट। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके इसमें कुछ वर्ड्स जो है आपका जो है फॉर्म्स जो होती हैं लिटरेरी फॉर्म्स, जैसे ड्रामेटिक आयरनी है, क्लाइमैक्स है, कोरस है, हैमरसिया, ये सब उनसे चीज़ों से रिलेटेड वर्ड्स हैं। सोलोलोकी, एसाइड आपका जो है एक्शन, प्लॉट, ये ड्रामा से रिलेटेड आपके वर्ड्स हैं। तो पूरा पूरा आप जब ड्रामा और जो लिटरेरी फॉर्म्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन वर्ड से आप वाकिफ हो जाएंगे। अब देखिए सी पार्ट में बैलेड, मतलब बैलेड क्या होता है ये पता होना चाहिए, ओड क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या है, लिरिक क्या है, सोनेट क्या है, कंसीट, एलिजी, पोएटिक डिक्शन, इमेजिनरी, एल्यूजन एंड सिंबोलिज्म। मतलब जो फॉर्म्स हैं लिटरेचर की, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर फिक्शन क्या होता है ये मालूम हो, पिकरेस्क्यू नॉवल, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं कभी ना कभी आप इस वर्ड से वाकिफ होंगे, पिकरेस्क्यू नॉवेल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। टॉम जोन्स जो है वो एक पिकरेस्क्यू नॉवल है बाय हेनरी फील्डिंग। रीजनल नॉवल क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है, कैरिकेचर एंड नॉवेला, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक तरह से अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ लेते हैं तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। साथ में जो है आप जो है लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे तो ये यूनिट 3 आपकी कंफर्म हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा आपका स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे जो है कहीं ना कहीं अगर आप जो है अपने केवल क्या करना है, आपको स्टिक टू द सिलेबस रहना है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए और एक एक चीज़ जो है आप उसमें अंडरलाइन करते जाइए जिसको आप पढ़ते जा रहे हैं, कहीं शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। अगर आप रियली में जो है एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं उत्तराखंड LT ग्रेड प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आगे देखते हैं जो हमारा 4th पॉइंट है ड्रामा। अब ड्रामा में जो है जो ड्रामा है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। TGT वगैरह में जो UP TGT है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर शेक्सपियरन कॉमेडीज़ में 2 ही कॉमेडीज़ आपको दी हैं। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ट्वेल्थ नाइट एंड एज यू लाइक इट। मतलब आपको शेक्सपियरन कॉमेडीज़ तो पढ़नी है लेकिन जस्ट यू हैव टू रीड ओनली ट्वेल्थ नाइट एंड एज यू लाइक इट। बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ 2 पढ़नी है, अदरवाइज आपको पता है कि जो शेक्सपियर ने टोटल मिलाकर के 37 ड्रामाज लिखे हैं। अब अगर सिर्फ यहाँ पे वो लिख देते विलियम शेक्सपियर तो सोचिए कितना कठिन हो जाता है बाकी प्रिपेयर करना। बट आपको केवल ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद शेक्सपियरन ट्रेजेडीज की बात करें तो ओथेलो और मैकबेथ। कोई भी लिटरेचर का स्टूडेंट यूजुअली जो है जब वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा होता है या फिर PG कोर्स कर रहा होता है तो वहाँ पे ओथेलो और मैकबेथ जो है दोनों में से एक चीज को पढ़ता ही पढ़ता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन है। गिरीश कर्नाड का तुगलक है। ये जो है तुगलक गिरीश कर्नाड का यूजुअली जो है PG में होता है, पढ़ रखा होगा बट आपको जो है एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। JM सिंस का राइडर्स टू सी। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो है टोटल आपको 7 ड्रामा प्रिपेयर करने हैं। अब उनमें जो है उनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, किसी एक्ट या सीन के बारे में पूछा जा सकता है, बट अगर आप एक जो है ओवरऑल समरी इनके बारे में पढ़ेंगे तो देन यू विल नो दैट कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। नाउ फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो यूनिट 5 है दैट इज बेस्ड ऑन पोएट्री। अब पोएट्री में क्या है, सबसे पहले ब्रिटिश पोएट्री की बात की
और इसमें आपको जॉन डन को पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट एंड डब्ल्यू.बी. यीट्स। अब यहाँ पर भी क्या है, आपको कहीं ना कहीं जो है इन जो राइटर्स हैं इनकी कुछ जो है जो सबसे मेन पोएम्स होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पोएम्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सभी ने लिखा तो बहुत ज़्यादा है, बट जो उनका जो मेन पोएम्स हैं वही आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट और डब्ल्यू.बी. यीट्स। आगे बढ़ते हैं तो फिर अमेरिकन पोएट्री की बात की गई है यहाँ पर, और अमेरिकन पोएट्री में टोटल 4 लोगों की बात की है। एक तो वॉल्ट विटमैन की, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सिल्विया प्लॉथ की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1-2 पोएम्स आपने पहले से पढ़ रखी होगी, जैसे द मेंडिंग वॉल है, ठीक है ना, और स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग, ये है आपका वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन और सिल्विया प्लॉथ, इनको पढ़ना है। फिर आगे अगर देखें इंडियन पोएट्री में अगर हम बात करें तो निसमैजिकल, ए.के. रामानुजम, सरोजनी नायडू और कमला दास के बारे में पढ़ना है। नाउ द यूनिट 6 इज बेस्ड ऑन फिक्शन एंड प्रोज, ठीक है ना। तो फिक्शन और प्रोज में भी इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि फिक्शन में आपको बता दिया है कि किन किन को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरविज, चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट, वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डॉलवे, मुल्क राज आनंद की जो अनटचेबल है, आर.के. नारायण की द गाइड है, फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ है, जोसेफ एडिशन सर रोजर एट होम, ऑन द विम ऑफ लॉटरी एडवेंचर, ठीक है ना, चार्ल्स लैम का पुअर रिलेशंस, ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवायर, विलियम हैजलिट का है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्नेड, महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। आगे देखते हैं अगर अदर मेजर राइटर्स की बात करें तो ए.जी. गार्डिनर, बर्ट्रांड रसल, एस. राधाकृष्णन, अमिताभ घोष और अरुंधति राय के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर तो आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो इनमें जो है सिर्फ इन्हीं को पढ़िए और कोशिश करिए अगर जिन लोगों को थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत होती है वो मेयर ऑफ कास्टरविज की हिंदी में समरी निकालें और उसको एक बार रीड आउट कर लें, जिससे उनको कैरेक्टर्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी। फिर वापस से जो है वो दोबारा से जो है इस पर आएँ और फिर अच्छे से पढ़ें। अब लास्ट में देखते हैं जो हमारी यूनिट 7 है वो क्या है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, ठीक है ना। तो इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, इंडियन राइटिंग्स इन ट्रांसलेशन मतलब इंडियन के ऐसे राइटर्स जिनका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला नाम है सादत हसन मंटो का, जिसकी टोबा टेक सिंह जो है पढ़ना है। फिर विजय तेंदुलकर, ये एक बंगाली राइटर थे शायद, साइलेंस द कोर्ट इज एट जिन सेशन, मतलब जिसका जो शायद बंगाली में टाइटल ये था कि कोर्ट चालू आहे, उसको जो है आपको पढ़ना है। प्रेमचंद का डेलिवरेंस पढ़ना है, इस्मत चुगतई का जो है कल्लू पढ़ना है, और महाश्वेता देवी का मदर 1084 मतलब 1084 पढ़ना है। तो ये जो है ट्रांसलेशन यूजुअली जो है इनको हिंदी से जो है जो मतलब इंडियन ओरिजिन के जो राइटर्स थे उनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये टॉपिक्स हैं, मतलब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो है काफ़ी आपको जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है यहाँ पे सिलेबस को। टोटल आपकी 7 यूनिट्स हैं, तो जो मेन आपका जो बिल्कुल दे रखा है उन्हीं को आप पढ़िए और अपने सिलेबस से स्टिक रहिए, और फिर जो है आप जो है अपना एग्जाम। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर आप अगर जो है नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा, जुलाई में जो है एग्जाम होना शेड्यूल्ड है इसका, जो उत्तराखंड एलटी ग्रेड की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई में। यानी कि अगर आप जो है रफ आइडिया लेंगे तो यू हैव 3 months फॉर योर एग्जामिनेशन। अब वो जुलाई में जो है हो सकता है जुलाई के लास्ट में हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ जुलाई वो भी हो सकता है एग्जाम। तो आप जो है कोशिश ये करिए कि आप 3 मंथ का जो है शेड्यूल बना करके चलिए अपना, कि 3 मंथ में किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और हमारे चैनल पर जो है अराउंड जो है मोर देन 100 वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करिए, आप काफ़ी कुछ जो है चीज़ें जो है आपको सिमिलर जो है इसमें से मिलेंगी। बाकी जो है मैं इसमें से जो और जो कुछ पॉसिबल चीज़ें हैं वो जो है मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जो हमारे जो है एलटी ग्रेड उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो अभी जो है सिलेबस के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म आप ज़रूर भर दीजिए, और कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है फॉर्म भर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।